यानी कि हरियाणा की 22 जिलों की 90 सीटें। और एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने इस बुलेटिन पर जाने के पहले अपने दर्शकों को जो संदेश दिया था उसमें दर्शकों से पूछा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो हैं 114 सीटें। चुनाव हुआ है 90 सीटों पर, बची 24 सीटें पीओके में मानी जाती हैं। उन्हीं 90 सीटों की लड़ाई हम आपको दिखाएंगे। रचना, कनिका जुड़ चुकी है। कनिका हमारे साथ हरियाणा के रोहतक से जुड़ी हुई है। 22 जिलों की 90 सीटों पर काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। कनिका, माहौल क्या है, सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, और क्या उतना ही इंतजार आम लोगों को भी है जितना आपको और हमें? रहा और आज जो है रिजल्ट का दिन है। आपको और हमको और जनता को आज उस दिन का इंतजार था, वो दिन आज पूरा होने वाला है। अब से कुछ देर में जो है काउंटिंग की शुरुआत होगी, लेकिन मेरी मौजूदगी इस वक्त रोहतक में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे है, और मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज के दिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि क्या कुछ माहौल है और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। तमाम जो समर्थक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह से चाय पानी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि वो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे आगे क्या नंबर जो है वो लेके आएगी। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि 60 से अधिक सीटें जो है वो कांग्रेस झोली में आएंगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा उस रिजल्ट का। लगभग 11-12 बजे तक जो है रुझान क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे जो माहौल है, जिस तरह की चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा तमाम जो उनके समर्थक है वो यही दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कनिका, हुड्डा के समर्थक सुबह से पहुंच गए हैं। बात कीजिए जरा, दावा किस तरीके का है, कॉन्फिडेंस कैसा है? बिल्कुल, जो समर्थक हैं उनसे बात करेंगे, और जिस तरह की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह के जो लोग हैं तमाम यहाँ बैठे हुए हैं। मीडिया का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या नतीजे आएंगे, कैसा आएगा? कांग्रेस की तरफ कांग्रेस आएगी सरकार हाँ में? बिल्कुल आएगी। और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री? बिल्कुल जी। और कुमारी सैलजा? वो तो संसदीय है जी, वो तो संसदीय बनी हुई है। कह रही है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है। वो तो उसकी वक्त की बात है। कोई उनके साथ एमएलए तो नहीं है, कुमारी सैलजा के साथ एमएलए तो नहीं है ना। सब एक परिवार है, कांग्रेस परिवार है। कांग्रेस में एक मत और बहुमत से जो होगा उसी का चुनाव होगा। क्या लग रहा है, कितना आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार कर पाएगी इस बार? कांग्रेस 75 पार, बीजेपी जमुना पार। अच्छा, और नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाने वाले हैं इस बार। सपने लेने का अधिकार सभी को है, सपने लेने से कोई नहीं रोकता। ये सपने थोड़ी देर में टूटने वाले हैं। कनिका ये पूछिए कि इस बार रोहतक की चौधर आने वाली है या कांग्रेस में कहीं और से? दावेदार है, क्या हो सकता है? दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस परिवार है, जो ऑब्जर्वर और जो विधायक दल का नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। हाँ राजीव, आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल था कि पूछिए, रोहतक की चौधर आएगी, यानी हरियाणा में हुड्डा परिवार मुख्यमंत्री के पद पर दावेदार होगा, या कुमारी सैलजा का नाम आगे दिख रहा है? अब बिल्कुल देखिए, दिलचस्प बात यही है और सबकी निगाहें इसी बात पे टिकी हुई हैं। राजीव, और भी लोग बैठे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हैं, नेता भी बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही राज चलने वाला है, ये राज पलटेगा और किसी नए को मौका दिया जाएगा? देखिए, आप इसको राज ना कहो, ये लोगों की भावना है। लोगों ने जनमत दिया है हुड्डा साहब को। लोग पूरा 36 बरादरी जो है ना हुड्डा साहब को पसंद करते हैं हरियाणा की। उन्होंने अपना जनमत दिया है, विकास को वोट डाली है। तो ये आप राज नहीं कहेंगे, तो ये तो लोगों का राज है, लोगों का द्वारा दिया हुआ राज है। आपको लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक दावेदार के तौर पे मुख्यमंत्री के लिए मजबूत हैं, और वो खुद भी ये क्लेम करते हैं कि हाँ मौका मिलेगा, देखा जाएगा? हालांकि सब कुछ आला कमान के ऊपर आप लोग डाल देते हैं, लेकिन आपकी निजी राय क्या है? क्या नया चेहरे के तौर पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री होना जरूरी है या होना चाहिए? देखिए, ये हमारा परिवार है, परिवार जो फैसला लेगा उस के हिसाब से हम चलते हैं। हमारा परिवार है, फैसला ले लेगा। चलिए, जीत की जश्न की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं, दावे बड़े बड़े हैं। क्या मिठाई क्या रहेगी, लड्डू बांटकर खुशी मनाएंगे या जलेबी का जिक्र होगा? क्योंकि इस बार चुनाव में जलेबी का बड़ा जिक्र होता हुआ दिखा है। आपने भी सुना, पूरी स्टेज पे जिक्र हुआ है जलेबी के नाम का, और एमपी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि नायब सैनी के घर पे भी जलेबी जरूर पहुंचेगी। वो इस बात की पहुंचेगी कि अब की बार
कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से 75 पार के उससे सरकार बनाने कांग्रेस जा यहाँ रही है। सीधे सीधे नारा दे रही है कि कांग्रेस समर्थक इस है, बार आप लोग तो 75 ये चाहते हैं पार कि और कांग्रेस बीजेपी सरकारें होगी आएं। जमुना पार। लेकिन राजीव, गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ शैलजा के नाम पर जो समर्थक है हुड्डा के, वो थोड़ा सा साइडलाइन होते हुए नजर आए। और इस बीच लाडवा से बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला से आगे चल रहे हैं। बड़े नाम आगे चलते हुए दिखते हैं तो लगता है उनका जोर सावित्री जिंदल निर्दलीय हिसार सीट से आगे। अब लगातार रुझान सामने आने लगे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी जो लगातार हैट्रिक लगाने की बात कहते रहे, ये कहते रहे कि बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बना रही है। उधर कांग्रेस का अपना दावा है। कांग्रेस जहां पर हुड्डा समर्थक जो हैं वो सुबह से ही घर पर इकट्ठा हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये तो जनता ने चुना है, यानी कि पहले से कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस सरकार में आ रही है। सावित्री जिंदल हिसार सीट से आगे चल रही है। हालांकि ये नंबर्स अभी चेंज होंगे। और राजीव देखिए, टीवी स्क्रीन पर नीचे की पट्टी और साइड की पट्टी, ये आंकड़े बढ़ने लगे हैं। जो थोड़ी देर पहले 0-0 थे। हरियाणा जहां पर 6 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 11 पर आगे है और 2 पर अदर्स है। लेकिन अभी हम जो जानकारी दे रहे हैं इसे शुरुआती रुझान ही समझा जाए, क्योंकि अभी ज्यादातर चीजें पोस्टल बैलेट पर आधारित हैं। एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं, जम्मू कश्मीर 90 में से 14 में से आने लगे हैं रुझान। 5 पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस है, 4 पर एनसी है और 1 पर पीडीपी है। और अगर हरियाणा देखा जाए तो 6 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस और जेजेपी आप कहीं नहीं, अदर्स 2 पर। रचना, ये नंबर्स अभी तेजी से बदलेंगे भी, चेंज भी होंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर अभी आप देख सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ आप देखिए जम्मू कश्मीर जहां पर बीजेपी बढ़त बना रही है, साथ ही साथ एनसी उससे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला बड़गाम से आगे हैं, क्योंकि आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने तो अपनी टोपी तक लोगों के बीच में उतारकर ये कहा था कि आपके ऊपर सम्मान की बात है मेरी, और आगे बढ़ाइएगा, समर्थन कीजिएगा, साथ दीजिएगा। तो लगता है साथ मिल रहा